है। पटना गोल घर बनाने का उद्देश्य क्या था, रंग किसका प्रतीक है, राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया उसको थोड़ा सा देख लीजिए। बिहार में अभी क्या क्या हुआ उसको देख लीजिएगा। बिहार में जीआई टैग किसको मिला उसको देख लीजिएगा। बिहार के पटना में डॉल्फिन का जो मुख्यालय बनाया गया, लैब एक तरह का बना है, वो देख लीजिएगा, क्योंकि बिहार में अभी अभी उसका स्थापना हुआ है, इसको देख लेना होगा। वर्तमान मुख्यमंत्री कितनी बार शपथ ग्रहण कर चुके हैं। दोस्तों कैसे हैं आप सब, आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन साथियों के लिए जो डीएलएड एंट्रेंस की परीक्षा को देना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि डीएलएड का एंट्रेंस का जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड होना चालू हो गया है। अब ऐसे में यह सवाल खड़ा हो चुका है कि जो अभ्यर्थी को समय कम मिला या फिर थोड़ी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है एंट्रेंस को लेकर, तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि वो बिल्कुल निफिक्र रहें, बिल्कुल बेफिक्र रहें, चिंता मुक्त रहें और अपनी तैयारी जिस प्रकार से चल रही है करते रहें। जी हाँ दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे खास चीज़ों को बताने वाले हैं कि आपका जो है डीएलएड का एंट्रेंस निकलेगा और अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी होगा। थोड़ा बहुत इसके हिसाब से आप चलेंगे, थोड़ा अपना एफर्ट इंक्लूड करेंगे तो किसी भी गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में आपकी जो एडमिशन हो पाएगी। वो ऐसा इसलिए क्योंकि आपका एफर्ट भी बहुत जरूरी होगा। जी हाँ दोस्तों, आज जो हम बताने वाले हैं आप लोगों को वो यही होगा कि आप अंतिम समय में तैयारी को कैसे करें। जी हाँ, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि अच्छे नंबर कैसे लाएं और क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, अंतिम समय में तैयारी कैसे करें, तमाम चीज़ों पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो बने रहिएगा हमारे साथ और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। उम्मीद करूंगा कि आपके सारे डाउट आज ही क्लियर हो जाएंगे और बाकी के दिनों में बेफिक्र होकर आप तैयारी कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तमाम अभ्यर्थियों के दिल में यही चल रहा है कि तैयारी किस प्रकार से करें, हमारी थोड़ी बहुत कम हो जा रही है, पढ़ने को समय नहीं मिल पा रहा है, पढ़ रहे हैं जो कुछ भी देख रहे हैं वो याद नहीं रह पा रहा है, और जो है गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या पैसे की होगी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए। और अंतिम समय जो है, टाइम अब कम है, अब समय भी निकल चुका है, किस प्रकार से करें, क्योंकि थोड़ा बहुत अब समझ में आ रहा है तो समय निकल चुका है। तो वैसे में आप सबसे पहले यह जान लें कि आपका पैटर्न क्या होने वाला है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं बहुत सारे अभ्यर्थी को ये कन्फ्यूजन है कि सवाल कहाँ से पूछेगा, पैटर्न क्या होगा, कैसे हम परीक्षा को दे पाएंगे। तो जी हाँ, आपको हम बताते चले कि एग्जाम पैटर्न जो आपका होने वाला है वो होगा 120 क्वेश्चन का। जी हाँ, जो आपका पेपर होगा वो 120 नंबर का पेपर होगा और सभी प्रश्नों के एक एक नंबर मिलने वाले हैं। जी हाँ, आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पेपर होते हैं, इसलिए इसके एक एक नंबर आपको मिलेंगे। और यहाँ पे हम एक चीज और बता देते हैं कि टाइम जो आपको परीक्षा का मिलने वाला है 150 मिनट मिलने वाला है, यानी कि आपको जो टाइम मिलेगा वो होगा 2.5 घंटे का। जी हाँ, तो कहने का मतलब कि लगभग एक प्रश्न पे, बात को सुनते चलिएगा, एक प्रश्न पे आपको 1 मिनट से अधिक का समय मिल रहा है, यानी कि 1 मिनट प्लस समय मिल रहा है। आगे की परीक्षाओं में आप देखेंगे कि अगर आपको 120 है तो 120 मिनट ही मिलेंगे, 150 के प्रश्न पत्र हैं तो 150 मिनट ही मिलेंगे। जैसे आगे आप बढ़िएगा, सीटेट के लिए जाइएगा तो वहां पे आपको 1 मिनट ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 1 मिनट कुछ सेकेंडों की बात कर लेते हैं, जो कि एक पर्याप्त समय होता है एक परीक्षा में एक प्रश्न को पढ़ के, सही ढंग से पढ़ के, एक प्रश्न को सही ढंग से पढ़ के उसको टिक करने का। जी हाँ, यही चीज आगे मैं बताने वाला हूं कि कैसे आपको टिक करना है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के आंसर को।
अब बात करते हैं कि टोटल मार्क्स कितना, तो 120 मार्क्स होगा, यानी कि 120 प्रश्न और 120 मार्क्स, यानी कि मैंने पहले ही बताया कि एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न के उत्तर एक मिलेंगे। निगेटिव मार्किंग की अगर बात कर ले तो ये नहीं है, यानी कि किसी भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है। आगे मैं बताने वाला हूं कि जब उसका आप आंसर नहीं जानते हैं तो किस प्रकार से उसको टिक करना है। 2 पॉइंट उसमें बताऊंगा, परफेक्टली काम करेगा। जो साथी हमारे चैनल को इस वीडियो के बाद भी चाहते हैं कि नहीं सब्सक्राइब करें, परीक्षा के बाद वापस आके अगर मेरा कहना सही हुआ तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब बात करते हैं एग्जाम मोड का। तो एग्जाम मोड सीबीटी मोड है। सीबीटी का मतलब समझते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि ऑनलाइन परीक्षा आपकी होनी है। यहां तक तो क्लियर है। उम्मीद करूंगा कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई कि 120 प्रश्न, 150 मिनट और एक प्रश्न के एक उत्तर, निगेटिव मार्किंग नहीं है, परीक्षा ऑनलाइन होगी। ये तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, यहां पे आते हैं कि कितने सब्जेक्ट होंगे उसमें। देखिए, बात करें सब्जेक्ट की तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदी, उर्दू और बंगाली, ये जो भी लैंग्वेज है, लैंग्वेज के पेपर यही होंगे। और जो भी आपको चूज करना हो, प्रेफर करना हो, कर सकते हैं। और इसका संख्या जो होगा 25 क्वेश्चन, यानी कि हिंदी का 25 नंबर के प्रश्न होंगे। जी हाँ, मैथ के लिए अगर हम बात करें तो मैथ के भी 25 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 25 नंबर का इसका भी होने वाला है। जीके, जीएस, सीए, यानी कि जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज और करेंट अफेयर्स, इसके 40 प्रश्न आपको मिलेंगे, जो कि 1 नंबर यानी कि 40 नंबर के ये भी होंगे। और इंग्लिश के प्रश्न होंगे 20 नंबर, 20 नंबर इसके होंगे, 20 क्वेश्चन भी होंगे। रीजनिंग के होंगे 10 क्वेश्चन, 10 नंबर मिलने वाले हैं। तो आप इसको जोड़िए, 70 और 50, 120 टोटल हो गया, यानी कि टोटल पेपर जो है 120 का आपका होने जा रहा है। टोटल 120 नंबर का पेपर आपका होगा। तो अब यह डाउट क्लियर हो गई कि कहां से कहां तक कौन से प्रश्न आने वाले हैं। अब करना क्या है कि अगर आपका ये भी छूट रहा है, इंग्लिश में स्वाभाविक है थोड़ा बहुत लोगों को छूटता है, सभी लोगों का नहीं छूटता है, तो यहां पे 2 चीज इंप्लीमेंट करना है। आप हिंदी कर पाइएगा, क्योंकि हिंदी में आपका ग्रामर, समास जो भी होगा, अलंकार से संबंधित सवाल होंगे। तो यहां से जो भी 25 नंबर के होंगे, ये हो सकता है 2 फ्रेज दे दे, गद्यांश और पद्यांश, उसको हल करना। तो उसको जब हल करना होगा हिंदी को, आप लोग सही ढंग से पढ़िए और जो है उसके फ्रेज को अच्छा से कीजिएगा, क्योंकि फ्रेज के भीतर से ही सवाल पूछे जाते हैं। ग्रामर में समास, अलंकार, संधि विच्छेद और विपरीतार्थक, समानार्थी, यही सब पूछेगा, दूसरा कुछ नहीं पूछेगा। तो समास, अलंकार, संधि विच्छेद, विपरीतार्थक और समानार्थी, एक शब्द के अनेक अर्थ, ये 5-6 पॉइंट से सवाल आपके 25 नंबर बनेंगे। इसको आप लोग पक्का पढ़ लीजिए। और मैथ की बात करें तो देखिए, मैथ में आपका जो है बेसिक मैथ रहेगा, जिनका अच्छा होगा वो तो कर लेंगे, लेकिन जो अभ्यर्थी नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, वो भी चिंतित ना हो, क्योंकि जो आप इस 25 में से देखते चलिएगा, अगर देखने के दौरान आपको उसका आंसर लग रहा है कि हम कर लेंगे, कुछ समय में आ जाएगा, उसको कर लीजिएगा, वरना वहीं पे गोल घेर कर आगे बढ़ जाइएगा, बैक आके करने के लिए। तो मैथ्स को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं होना है, हम बताने वाले हैं कि उसको कैसे टिक करना है। अब बात करते हैं जीके, जीएस, करंट अफेयर्स। तो जीके, जीएस में सवाल जो भी होंगे, बिहार से रिलेटेड जीएस से कुछ सवाल होंगे, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री और बिहार के प्रथम राज्यपाल, और क्या कहते हैं, जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह थे, ये पूछ सकता है। पटना गोल घर बनाने का उद्देश्य क्या था, यही सब पूछता है, दूसरा कुछ नहीं। झंडे के अंदर जो चक्र होता है उसमें तितलियां कितनी होती है, केसरिया रंग किसका प्रतीक है, हरा रंग किसका प्रतीक है। तो ये ऐसे ऐसे प्रश्न होते हैं। तो हमें लगता है कि जीएस के पेपर आपके लिए कोई खास मुश्किल होने का काम नहीं है, आसानी पूर्वक आप लोग कर लेंगे। जीके के लिए जो जनरल नॉलेज की चीजें हैं वो
दैनिक जीवन में जो आप डेली बाई डेली सुन रहे हैं वहीं से सवाल होता है, ज़्यादा अंदर तक नहीं जाता, इसलिए इसको भी आप लोग आसानी पूर्वक कर पाएंगे। बाकी बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स में अभी जो राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा लोग। बिहार में अभी क्या क्या हुआ उसको देख लीजिएगा। बिहार में जीआई टैग किसको मिला उसको देख लीजिएगा। बिहार के पटना में डॉल्फिन का जो मुख्यालय बनाया गया, लैब एक तरह का बना है, वो देख लीजिएगा, क्योंकि बिहार में अभी अभी उसका स्थापना हुआ है, इसको देख लेना होगा। वर्तमान मुख्यमंत्री कितनी बार शपथ ग्रहण कर चुके हैं ये पूछ सकता है, तो ये देख लीजिएगा। तो करेंट अफेयर्स में ऐसे ही लेवल के सवाल होने वाले हैं, ज्यादा मुश्किल भरे सवाल नहीं होने वाले हैं। तो इस पेपर में आप लोग, हमें उम्मीद है कि 40 में 30 आराम से कीजिएगा, इसमें आप लोग 15 आराम से कीजिएगा। इसमें मैथ में 15 आराम से कीजिएगा कि कुछ टीचिंग मेथड के भी सवाल होंगे, जैसे परिभाषा वगैरह भी मैथ का पूछता है तो वो भी होगा। तो परिभाषा से संबंधित जितने सवाल होंगे, रेखा, बिंदु, हाँ, ये सब आप लोग कर पाएंगे। समानांतर चतुर्भुज, त्रिभुज के कोण, ऐसे जो सवाल होंगे छोटे छोटे, वो सारे सवाल आप लोग कर पाएंगे, क्योंकि पूछता है कि समचतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, एक कोण कितने के बराबर होता है, समकोण त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज का एक कोण कितना होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का एक कोण कितना होता है, ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। रेखा क्या होती है, बिंदु क्या होती है, ये सारे सवाल बेसिक चीज है, क्योंकि बनाने वाले 10 से 12 मैथ ही होंगे। 12 जो होंगे परिभाषाओं से संबंधित सवाल होंगे, 13 या 12। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें आप अगर 12 में 2 भी करते हैं, 2 तो नहीं, आप 12 में कम से कम 8 कीजिएगा, लेकिन हम 2 मानते हैं, और इसमें आप 12 में जो है 13 कीजिएगा, 13 में आप वो बिल्कुल कीजिएगा। तो 15 नंबर हम 25 में लेके चलते हैं इसको। तो हमने देखा कि आपका ये नंबर कहीं से कट नहीं रहा। गवर्नमेंट स्कूल में पाने के लिए कम से कम 15 नंबर मैथ में आना चाहिए, ये जान लीजिए, क्योंकि आप लोग ये भी जानते हैं कि लगभग जो है 8 लाख के आसपास आवेदन हुआ है। तो कंपटीशन इतना भी कमजोर नहीं होगा, 90 नंबर कैसे भी आपको लाना है, तब जाके आपका गवर्नमेंट कॉलेज एकदम निश्चित रूप से मिलेगा। तो ये रही बात। और हिंदी में आप लोग पक्का 22 नंबर लाइएगा, एकदम श्योर है कि 22 नंबर लाइएगा। मैं जानता हूं, आपको भरोसा नहीं होगा, लेकिन मैं जानता हूं कि आप 22 नंबर लाइएगा। और इंग्लिश की बात करें तो इसमें बताऊंगा कि आपको तुक्का कैसे मैथ और इंग्लिश में लगाना है, ये भी चीज हम क्लियर कर देंगे। और बात करते हैं रीजनिंग में, 10 में कम से कम आपका 8 आएगा, एकदम श्योरली आएगा, एकदम श्योरली आएगा। 10 में 8 ये हम जानते हैं। इंग्लिश में भी आपका कम से कम 10 नंबर श्योर है, 10 नंबर श्योर है। ये सब मैं कम कम नंबर लिख रहा हूं, फिर भी बता रहा हूं। आप अगर इसको जोड़ेंगे तो आप जोड़ सकते हैं 2 5 7 7 और 8 15 15 1 2 3 5 1 6 2 8 यानी कि 85 सारे नंबर हमने जो है आपको जोड़ के बताया। ये 80 प्लस वाले जितने भी होंगे आप समझिए कि ये गवर्नमेंट में जा रहे हैं, क्योंकि इनका नंबर अगर आप जोड़िएगा तो इनका नंबर 68 के आसपास जा रहा है, समझ गए, 68 69 के आसपास इनका नंबर जा रहा है परसेंटेज में। तो ऐसे अभ्यर्थियों का सिलेक्शन बिल्कुल डाइट में होगा। और यहाँ पे हमने जो नंबर कम लिखा है, आपको हम बताते चले कि ये जो नंबर हम मैथ का कम लिखे हैं, आपका इसमें नंबर बढ़ेगा। 15 लिखे हैं हम, 18 तक जाएगा, जो अभ्यर्थी अननोन है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको 80 प्लस लेके चलना होगा। 90 नंबर आया तो समझिए श्योर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हैं। तो अंतिम समय में तैयारी कैसे करनी है, अच्छे नंबर की बात हो गई। अंतिम समय में तैयारी कैसे करनी है ये बताने के लिए हम हाजिर हुए हैं। देखिए, ज़्यादा अब मैथ और रीजनिंग को लेकर टेंशन नहीं होना है। रीजनिंग को पढ़िए, रीजनिंग को पढ़िए, रीजनिंग में ज़्यादा कुछ पूछने वाला नहीं है। पूछ देगा एक ही बार, इजूटी जैसे मान लीजिए जे कितने पर है, यही सब, उसका लेटर का अंक याद कर लीजिए,
उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ वही याद रहेगा, आप सारे रीजनिंग को सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि इंट्रेंस एग्जाम के लिए, एजिबिलिटी टेस्ट के लिए जो भी परीक्षाएं होती हैं उसका लेवल बिल्कुल ऐसा होता है कि अभ्यर्थी उसको मतलब कि क्वालिफाई करे, एडमिशन ले पाए, ये बात को समझिएगा। तो इसलिए ऐसी चीजों को पूछा जाता है, बेसिक नॉलेज जाना जाता है कि आपके पास कम से कम बेसिक है कि नहीं। तो बेसिक के चीजों को पढ़ने के लिए बस वही है, इंग्लिश का लेटर का अंक याद कर लीजिए, उसके बाद आप सारे सवाल सॉल्व कर पाएंगे। समझ गए? तो कहीं ना कहीं अंतिम समय में तैयारी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो मैथ के जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ लीजिए जो अभी हमने बताया, और उसके बाद जीके जीएस के बेसिक चीजों को समझिए, ज्यादा डीप मत पढ़िए। क्योंकि मार्केट में हमने एक दो गाइड को देखा कि इतना डीप कर दिया है जिसकी आवश्यकता ही नहीं है, अभ्यर्थी देख के डर जाएंगे कि इतना भारी पूछेगा। मैंने कंपनी नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं देखा कि नहीं, वो जो डाइट के लिए, एंट्रेंस के लिए जो बिक रहा है वो ऐसा सिलेबस है कि उसको पढ़ने के बाद बीपीएससी प्राइमरी लेवल का जो अभी परीक्षा ले रही है वो क्लियर हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना हार्ड पेपर होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वैसे गाइड को पढ़ के खुद को परेशान ना करे, खुद का समय वेस्ट ना करे, बेसिक चीजों को पढ़े, 6ठी से लेके 10वीं तक के बुक को पढ़े बस। हाँ, ये हालांकि 10+2 के बाद के लिए होता है डीएलएड, लेकिन आपका ये +2 का जो भी सवाल होगा 2 से 4 सवाल होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। ज्यादातर आपका 6 to 10 ही होगा, याद रखिएगा। ज्यादातर सवाल 6 to 10 के ही होंगे, इसलिए 2 प्रश्न के लिए जान देने की आवश्यकता नहीं कि हमको इंटरमीडिएट तक का पढ़ना है, वैसा नहीं करना है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। अब जो टाइम आपके पास है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का टाइम है। रिवीजन कीजिए, कम समय में सिर्फ उसको देखते जाना है, याद हो रहा है कि नहीं उसका टेंशन नहीं करना है। हाँ, अब बात करते हैं कि क्योंकि निगेटिव नहीं है तो हम कैसे टिक करेंगे। यहां पे 2 लॉजिक काम करेगा। जैसे आप देखिएगा ध्यान से, जैसे आप ये कर रहे हैं कि हम मैथ्स ये कर रहे हैं, हिंदी हम देख रहे हैं कि जो टिक लगा रहे हैं सबसे ज्यादा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है। अगर जो ऑप्शन सही हो रहा है, मान लीजिए कि ए सही हो रहा है सबसे ज्यादा, इस 25 प्रश्न में ए सबसे ज्यादा सही हो रहा है, इसका मतलब जो नहीं आता है उसको ही ए लगाइए, आप ए लगाइए। अगर वैसे भी समझ में नहीं आ रहा है तो अधिकतर एजिबिलिटी टेस्ट या इंट्रेंस की परीक्षाओं में अधिकतर 100% सही होने के चांस कौन सा ऑप्शन होता है? बी ऑप्शन का। 2 लॉजिक आप लगा सकते हैं। एक तो जो भी कैटेगरी में, जैसे हम हिंदी सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें सबसे ज्यादा, हिंदी में सबसे ज्यादा जो ऑप्शन सही हो रहा है वो ए हो रहा है। ए को जब भी आपको नहीं लगेगा कि नहीं ये नहीं होगा, ये मतलब प्रश्न ही समझ में नहीं आ रहा, उसका आंसर हम कैसे दें, उस कंडीशन में अगर उसमें जो सारे अधिकतर ऑप्शन जो सही हो रहे हैं वही ऑप्शन वहां भी टिक कीजिएगा। और अगर कुछ भी लॉजिक काम नहीं कर रहा है तो बी ऑप्शन फाइनली आप टिक कीजिएगा। बहुत लोग कहते हैं कि ये मान लीजिए कि हमारा 5 नहीं आ रहा है तो हम 5 में ए लगा दें, ऐसा मत कीजिएगा। 5 में 4 गलत हो जाएंगे, 1 सही होगा। समझ रहे हैं? तो 120 में कितना आएगा? 30 नंबर आएगा। इसलिए लॉजिक ये लगाइएगा कि अगर उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ज्यादातर सही ऑप्शन जो है वही टिक कीजिएगा, और नहीं तो बी ऑप्शन टिक कीजिएगा, क्योंकि बी सही होने के मतलब कि 99.9% चांस होते हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि सबसे ज्यादा बी टिक कीजिएगा, और ए मतलब देख के जो अभी हमने बताया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।